हेलो बच्चों, आज हम कर रहे हैं प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। क्या है? हमने एचसीएफ ज्ञात करना है, महत्तम समापवर्तक जिसको बोलते हैं, किसका? ये जो हमारे दो संख्याएं दी हुई 135 और 225 का। इसमें हमने किसका करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो हमने जैसे सीखा था कि हम लिख लेंगे 225 जो है बड़ा है 135 से। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है? छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करना है। हम यहाँ साइड में करेंगे, ये सब चीज़ साइड में। 135 को भाग करेंगे, से भाग करेंगे हम 225 को, 225 को। ठीक है, इससे भाग करेंगे। यहाँ पर ए क्या है? ये ए है और ये बी है। ठीक है, ये ए है और ये बी है। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मतलब आपको बताया था ना कि यहाँ पर ए तो यहाँ पर है, साइड में रफ में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। यहाँ पर ए है आपका 225 और बी है आपका 135। और हमने किसका प्रयोग करना है इसमें? विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। वो आपको बताया था ए बराबर है बी क्यू प्लस आर होता है ना। ये इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं वैसे आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। तो आपने सीधा 135 से भाग करना है 225 को। आपने क्या भाग? ये जाएगा एक पे जाएगा, ये आ गया 135 से कम 135। 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, है ना। ये शेषफल आ गया। अब हम क्या करेंगे? इसके बाद हम इस 90 को बाहर कर देंगे। 90 135 से कम है, 90 को बाहर, फिर 135 को अंदर। 90 फिर ये 1 पे जाएगा, 90 से ये हो गया 5, 13 में से 9 गए 4, 45 आया। ठीक है, अब 45 90 से छोटा है। अब हम क्या करेंगे? 45 बाहर, 90 अंदर। 45 दूनी क्या हो गया? 90। और ये आ गया 0, शेषफल 0 आ गया। आर क्या आ गया? 0 आ गया। बस हमारे पास कितने स्टेप हैं यहाँ पर? 1 2 3, यानी ये क्वेश्चन जो है 3 स्टेप में पूरा हो जाएगा। तो हमारा है, हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से। प्रमेयिका के प्रयोग से लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, नहीं तो ज़रूरत नहीं है, सीधा आप स्टेप लिख दो। पहला स्टेप है 225 को हम कैसे लिख सकते हैं? 225 को हम लिख सकते हैं 135 गुणा 1 प्लस शेषफल 90। क्योंकि शेषफल 0 के बराबर नहीं है, तो दूसरा स्टेप है आपका 135 बाहर, 90 गुणा 1 प्लस शेषफल 45। अब 90 को आपने जो अंदर था उसको आप बाहर लिखोगे। तीसरा स्टेप है 90 को आप लिख सकते हो, 90 को इसको लिख सकते हो आप 45 गुणा 2 प्लस 0, है ना। अब क्योंकि शेषफल r जो है 0 आ गया है, इसलिए हमारा एचसीएफ कितना है? 135 और 225 का एचसीएफ कितना आ गया? बराबर है, कितना है? आपको ये बताया था ना, ये है, ये 0 है, तो ये जो है आपका एचसीएफ होगा, ये एचसीएफ होगा। ठीक है, बस याद रखना, ये 0 आ गया तो ये क्या है? एचसीएफ है। तो एचसीएफ कितना आ गया आपका? 45। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है,
अब दूसरा क्वेश्चन है बच्चों 196 और 38,220 का। इसमें हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, 38,220 जो है ग्रेटर देन है 196, ठीक है ना। यानी ये ए है हमारा और ये बी है। तो इसमें भी हम यहाँ पर साइड में कर देंगे, 196 से हम भाग देंगे किसको, 38,220। हमने इसको भाग करना है, ये आएगा भाग करके देखते हैं क्या आएगा। अब इसमें देखो ये 1 पे जा रहा है, 3 छोटा है, 3 पे नहीं जाएगा। 38 है, 38 भी 196 से छोटा है, ये नहीं जाएगा। अब 382 आ गए, यहाँ से यहाँ तक भाग देना तो आता होगा सबको मेरे ख्याल से। तो 382 तो 196 एकम 196 हो जाएगा। 12 में से 6 गए 6, ठीक है। यहाँ 7 बचा, 17 में से 9 गए 8, यहाँ पर 2 बचा, 2 में से 1 गया 1, ठीक है ना। 12 में से 6 गए 6, 17 में से 9 गए 8, यहाँ पर 2 बचा, 2 में ये आ गया। अब बच्चों अब आपने यहाँ पर ऐसे नहीं करना कि 186 96 से कम है तो इसको ऐसे कर देना, नहीं। अभी ये बचे हुए यहाँ से 2 उतारेंगे, ठीक है। अब ये पूरा भाग नहीं हुआ है। पहले के क्वेश्चन क्या थे, उसमें तो पूरा भाग हो जाता था, केवल शेषफल बचता था। लेकिन यहाँ पर अभी ये 20 बचे हुए हैं। तो जैसे आप भाग करते हो अभी पूरा, ये जब तक यहाँ तक 0 तक ना उतर जाए तब तक आपने करते रहना है। अब आ जाएगा 1862। अब 1862 अब ये कितने पे जाएगा, देखो एक को कोशिश करते हैं, इसमें 9 से जा सकता है, देखते हैं 9 से कोशिश करके। 9 6 54, 5 9 9 81, 81 और 5 86, 8 आ गया, 9 एकम 9 और 8 17, हाँ 9 पे जा रहा है, ठीक है। ये चला गया 1764 माइनस किया, 12 में से 4 गया 8, 15 में से 6 गया 9 और यहाँ पर 0 बचा। अब ये देखो, अब ये 0 है, अब ये 0 उतारना है। ऐसे नहीं कि 98, आप ऐसे नहीं करोगे कि इसको 196, अभी ऐसे नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि अभी ये पूरा भाग नहीं हुआ है। तो अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी ये 0 उतारेंगे, समझ में आ रहा है, 0 उतारेंगे। अब ये जाएगा मेरे ख्याल से 1 9 पे तो नहीं जा रहा, 9 पे तो इतना आ रहा था, 8 7 मेरे ख्याल से 6 5 पे जाएगा। ये आप कोशिश कर लेना, 6 पे 7 पे फिर 5 पे जाएगा। 5 के 30, 3 5 9 45, 46 48, 4 5 एकम 5 और 4 9, देखो पूरा चलेगा, 0 आ गया। अब इसमें क्या है, शेषफल यही 0 आ गया है ना, ये शेषफल 0 आ गया। तो अब यहाँ पर रुक जाएंगे। अब इसको ऐसे तो कर नहीं सकते हम ऐसे, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा चला गया, तो ये अब 0 आ गया। आपको बोला भी था कि या तो 0 आना चाहिए या b से छोटा होना चाहिए शेषफल, तो यहाँ पर 0 आ गया है। अब ये स्टेप हमारा एक ही स्टेप है, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही बार हमने भाग दिया, बाकी कहीं नहीं दिया, देखो। तो ये एक ही स्टेप में आपका सॉल्यूशन हो गया। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से, मैंने पहले ही बोला इसको लिखने की, ये लाइन लिख दोगे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो सीधा भी आप ये लिख दोगे। अब आप 38,220, आपको क्या बोला था, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये A है, ये क्या है B है, ये क्या है Q है, ये क्या है R है ना, ये R है। तो इसमें विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके कैसे लिख सकते हैं, 38,220 को, है ना। प्रमेयिका क्या थी, A = BQ + R, उसी का करना है। A = B कितना है 96 इंटू Q कितना है 196, सॉरी B है 196, Q है 195 प्लस रिमाइंडर R कितना है 0। अब ये आपका
ये आर जो है आर 0 है, क्योंकि आर 0 है तो आपको क्या बताया था, ये जो है सॉरी 196, ये 196 जो है आपका क्या होगा, जिससे भाग दे रहे हैं, और ये आपका क्या है 0 आ गया। तो इसका मतलब 196 आपका HCF आ गया। ओके, तो ये हो जाएगा क्योंकि R बराबर है 0, इसलिए 196 और 38,220 का HCF जो है बराबर है 196। ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया बात? जब तक आप ये भाग नहीं देंगे, ये एक स्टेप कब है पूरा, ये स्टेप कब है, जब आपने ये भाग किया, तो ये BAQR ये एक स्टेप है, ठीक है। अगर इसमें ऐसे ही होता, एक अगला स्टेप होता, तब आप दूसरा स्टेप लिखते, लेकिन ये अभी पूरा भाग यहाँ पर ये सारे 0 यहाँ पर 0 आ गया, तो आपको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी ऐसे। तो ये इसमें एक ही स्टेप आएगा। ओके, समझ गए बच्चों? थैंक यू।